हेलो एवरीवन। इसमें हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में करे थे और स्टार्टिंग से ये चैप्टर करोगे कि क्वेश्चन तो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले की वीडियो ज़रूर देख लेना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट इससे यानी कि क्लियरली क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो पैरेलल टू वाला क्या था ये, लेकिन इसमें डायरेक्टली बी नहीं दिया है आपको दिया है कि जो बी वेक्टर मतलब पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू। तो यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बी, क्योंकि जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसका जो लाइन का वेक्टर होता है वो कैसे निकलता है, उन दो पॉइंट्स को माइनस करके। तो क्लियरली मैं इसमें से इसको माइनस कर देती हूँ, मतलब 2 - 1 आई गैप का आई गैप के साथ ही करते हैं, प्लस 1 - -1 मतलब +1 हो जाएगा, जे कैप 2 - 4 के कैप। तो ये आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस मतलब माइनस हो जाएगा 2 के कैप। तो वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर भी है हमारे पास जो कि है ये -3 के कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ये बस सिंपली क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ये जो ए वेक्टर होता है ये तो हो जाएगा ऊपर, यानी कि x माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स 1, y -2 +2, z -3 मतलब एक माइनस यहाँ होता है और एक -3 प्लस अपॉन में क्या होगा, जो बी वेक्टर है वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन में वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो नीचे आएंगे, 1 2 और -2, 1 2 और -2। तो ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय दिस दिस। तो ये देखो यार, इसमें कुछ नई चीज मत सीख लेना, जैसे कर रहे थे वैसे ही करते हैं। कोलिनियर प्रूफ करना है ना, तो इनको ए बी और सी वेक्टर्स मान लेते हैं। ए बी और सी वेक्टर से इनको डिनोट कर दिया। ए बी निकाल सकते हैं हम, बी सी निकाल सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए जो वेक्टर्स में कर रहे थे, 1 -4 5, 3 - 2 1, -2 प्लस हो जाएगा +3 यानी कि +1। बी सी, सी माइनस बी -9 -1 -10 आई हो जाएगा, ये आई है। 1 -3 -2 -4 प्लस हो जाएगा ना 2 -2। तो अब हम निकालते हैं A1/A2 जो किसके कोफिशिएंट्स होते हैं, आई के, 5/-10 मतलब ये आ जाएगा -12। सिमिलरली B1/B2 जो कि कोफिशिएंट्स होते हैं जे के, 1/-2 आ गया। C1/C2 जो कि के कोफिशिएंट्स होते हैं 1/-2। मतलब तीनों इक्वल आए हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो हम ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू बी सी, बट बी इज कॉमन पॉइंट, बी कॉमन भी तो है ए बी और बी सी में, बी इज कॉमन पॉइंट, सो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो कुछ नया तरीका नहीं सीखना है, जैसे वेक्टर्स में प्रूव करते थे वैसे ही इसमें कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। द पॉइंट्स ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी, और कोऑर्डिनेट निकालना है डी के। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी एक एक करके निकालते हैं। ए बी, तो ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि जब दो पॉइंट्स गिवन हो, दो पॉइंट्स तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स लिख सकते हैं। जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन क्या हो जाती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, जहां पे ए और बी क्या हैं, दो पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे इसको, ये ए वेक्टर हो गया, मतलब यही हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला वेक्टर मान लेते हैं। 4i + 5j + 10k।
सिमिलरली इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2i + 5j + 4k। तो इक्वेशन निकालोगे, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। और ये आप पहले ही सीख चुके हो पहले क्वेश्चन में, इससे पहले वाली वीडियो में, कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ए और बी वेक्टर की वैल्यू रख देती हूँ इसमें, ये प्लस लेमडा बी माइनस ए, यानी कि ये कर देते हैं 2 - 4 - 2, 5 - 5 0 हो जाएगा, 4 - 10 - 6। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा यहाँ पे भी ये 3 है ना, तो 3 - 5 - 2 हो जाएगा। इसको सही कर देती हूँ ये, ठीक है। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर और अगर इसमें से कॉमन लेना होगा तो -2 कॉमन ले लेना, वो एक ही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी से ये वेक्टर इक्वेशन लिखी है, कार्टेशियन भी लिख देते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होने वाला था, ये जो थे ये तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स थे, x - 4 y - 5 z - 10, और जो ये इनके कोफिशिएंट्स थे ये अपॉन में आएंगे। बस बन गई कार्टेशियन इक्वेशन, -2 - 2 - 3। चाहो तो इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कट सकता है ना, सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस माइनस काट देना, तो सिंप्लीफाई होके इक्वेशन ये बन जाएगी 5/1 z - 10/3। सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगी। बिल्कुल सेम काम जो मैंने ए बी के लिए किया है वो बी सी, दोनों ही पॉइंट्स आपको पता है, बी भी पता है और सी भी। बी सी के लिए भी आप वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो और कार्टेशियन जो आप खुद से लिख लेंगे, जैसे ए बी के लिए लिखा है। कोऑर्डिनेट डी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसके लिए देखो, पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स का मतलब, इसमें हम मिड पॉइंट वाला यूज करने वाले हैं। ये जो डायगोनल्स होते हैं ये मान लो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, मतलब डी पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट ए सी का क्या होगा, आपको पता है मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, 4 + 1/2, 5 + 2, ये होता है ना x1 + x2/2, y1 + y2/2, वही कर रही हूँ, 5 + 2/2, 10 - 1/2। ए सी के ऐसे ही बी डी के कर देते हैं, 2 + x/2, 3 + y/2, 4 + z/2। बस अब आगे कुछ नहीं करना है, इनको इक्वेट कर देते हैं, 9/2। ठीक है, ये हो गया 2 + ये तो सेम ही रहेगा, कोऑर्डिनेट्स डी। 5/2 = 2 + x/2, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू तो आ गई 3। 7/2 = 3, y/2 4 आ गई y की वैल्यू। z की निकालते हैं, 9/2 = 4 + z/2, तो 9 - 4 5। तो यानी कि d कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y, z, यानी कि 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट। तो देखो वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से a + λb होता है ना, उसके हिसाब से पॉइंट तो ये हो गया, यानी कि a तो आ गया, इक्वेशन लिखने के लिए a तो हमारे पास आ गया, इसी को वेक्टर इक्वेशन में लिख देना, 2j + 3k। एंड b क्या होता था, जिसके पैरेलल या जिसकी डायरेक्शन में हो या जिसके पैरेलल हो इक्वेशन, मतलब लाइन। ठीक है, तो फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट, इसका काम तो बन गया। एंड पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो, यानी कि इसके जो नीचे वाले ये जो डायरेक्शन को साइन होंगे ये सेम होंगे बी की तरह, लेकिन बी को लिखने से पहले इसको चेक कर लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस, मतलब x का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे है, जैसे ये माइनस है, तो चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको पूरे को हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई या फिर -1 से डिवाइड कर दो, मतलब ये आ जाएगा x + ये माइनस से कर दिया। ये तो y है, ये तो अच्छी बात है, हमें वैसे भी इसके डायरेक्शन को साइन से मतलब है। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि x, ये
y/3/7 और ये हो गया z-3/3। थोड़ी प्रॉब्लम वाली है, मतलब कि ये सिंपल रेशियोज में होने चाहिए, तो कोई चक्कर नहीं है। इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए 2 ही तो हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। अच्छा ये क्यों काट रही हूँ मैं, तो ये फाइनली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये अपॉन 3। 7 to the 14 होता है 14। तो यानी कि अब मैंने a हमें लिख लिया था ये पॉइंट से, और पैरेलल इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी कि इसके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो b बनेंगे, b वेक्टर। लेकिन वो तभी बनेंगे जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी कि एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए, जो हमने हटा दिया, और जो नीचे वाले डायरेक्शन कोसाइन जो बनने वाले हैं वो सिंपल रेशियो में होने चाहिए। तो अब ये क्या आ गए, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस बना ना, -2i + 14j + 3k। इसमें डाल दोगे तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी, और कार्टेशियन इक्वेशन भी सिंपल है, ये तो बन जाएंगे x1 y1 z1, और ये नीचे वाले डायरेक्शन कोसाइन x-1 अपॉन ये वाले 2 3, मतलब ये अपॉन में ये डाल देते हैं -2 14 और 3। ठीक है, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डीसीज एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज कार्टेशियन फॉर्म इज दिस। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं सब पे जाने के लिए। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे तो x ही था, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं लाइक दिस, और ये z इधर आके हो गया +1। इसको ऐसे लिख देना होता है, z = -1 है, तो इधर आके हो जाएगा +1 और अपॉन में 0। तो ये हो गया x - 2, और फिर मैंने आपको बताया था नीचे वाले जो है ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन में 2 है तो फाइनली क्या आ गया, 4y दिस -3, और ये 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने निकाल लिया फटाफट से। डीसी निकालने, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन में अपॉन, ये आपने वेक्टर में भी सीखा है, डी आर्स जो होते हैं, जैसे ये हैं 4 -3 और 0, तो अगर हम डायरेक्शन कोसाइन को सिंप्लीफाई करते हैं यही आ जाता है ना, क्योंकि अपॉन में क्या करना होता है, जैसे ये ए बी सी से डिनोट करोगे, और डायरेक्शन कोसाइन को हम किससे करते हैं, LMN से। तो वो कैसे निकालते हैं, 4/√4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करोगे 5 आएगा, 4/5 हो गया -3/5 और 0/5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर से DRs ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे होता है, मैंने शायद से और क्वेश्चंस में बोल भी दिया होगा, ये DCs आ गए, वो DRs होते हैं एक्चुअली में। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और डायरेक्शन कोसाइन करना है तो ऐसे करके इनको हर एक को डिवाइड करना पड़ेगा, √a² + b² + c² से। और क्या है, वेक्टर इक्वेशन, वो आप लिख ही दोगे, लिख देती हूँ मैं फटाफट से। R वेक्टर A क्या हो जाता है, ये वाले कोफिशिएंट, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो -2i माइनस नहीं प्लस में ही आएगा, +5/2j, यहाँ माइनस आएगा, z माइनस हो जाएगा ना स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, -k। तो ये हो गया प्लस लैम्डा, नीचे लिख देती हूँ, ये वाले जो हैं ये b वेक्टर हो गया, +0k होगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये आपकी आ गई वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।